अयोध्या से खबर है, जहां रविवार को निषाद नगर रेतिया पंडारे स्थित वीर बाबा मंदिर परिसर में निषाद समाज द्वारा एकता और जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के संगठन, अधिकार और आरक्षण के मुद्दों पर जागरण करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता राहुल निषाद ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी सुनील निषाद ने निभाई। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सरकार के घुमंतु जनजाति समिति के सदस्य भरत भाई पटनी और प्रवीण गोंगे उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का अंग वस्त्र और बुक देकर भव्य स्वागत किया गया, जिनकी अगुवाई समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने की। कार्यक्रम के दौरान संतोष निषाद ने भरत भाई पटनी को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि निषाद समाज की विभिन्न उपजातियां जैसे केवट, बिंद, धीमर, मल्लाह, गोंड, कश्यप, भुजवा, तुरहा, खरवार, माझी आदि सभी की सांस्कृतिक परंपरा और पेशा समान है। बावजूद इसके इन्हें प्रशासनिक अभिलेखों और जागरण में अलग अलग दर्जा दिया जाता है। इससे वास्तविक जनसंख्या आंकड़ों में विसंगति आती है और समाज को सामाजिक न्याय से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज की सभी उपजातियों को निषाद नाम से ही एकीकृत कर राज्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया जाए। इसकी अनुशासन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाए। जैसा कि आज हमारे निषाद नगर रेतिया वार्ड में हमारे पिछड़ा आयोग के सदस्य भारत सरकार जो है माननीय जो है गुजरात से आए थे भरत जी भाई जो है, और उनके साथ घुमंतु जनजाति के सदस्य रहे जो है, और हमारी जो आरक्षण की जो मांग चल रही है उसी के संबंध में जो है एक कार्यक्रम किया गया था। उसमें चीफ गेस्ट के तहत उनको भरत जी को और सबको हम लोग बुलाए थे और एक हमारी जो समाज का आरक्षण वाली समस्या है उसको लेकर के बहुत विस्तार से जो उस पर चर्चा हुई, और वो लोग आश्वस्त करके गए हैं कि ये रिपोर्ट हम लोग जो है गांव-गांव निषाद बस्तियों में जा कर के ले रहे हैं, और अमित शाह जी को और मोदी जी को ये जो है जाके वो जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराएंगे। ये एक तरह से समझ लीजिए कि एक तरह से सरकार के द्वारा जो है बस्तियों में जा करके इसका समीकरण निकाला जा रहा है कि हमारा निषाद समाज पात्र है कि नहीं पात्र है। इसी के संबंध में एक बैठक हमारे निषाद नगर रेतिया वार्ड में की गई है। अब निषाद जो है भाजपा से इसी उद्देश्य से जुड़ा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, सारे लोगों ने, जेपी नड्डा जी, सबने ये आश्वस्त किया था कि हमारे साथ रहिए और हमारा सहयोग करके हम आरक्षण वाली आपकी ये समस्या जल्द से जल्द कैबिनेट में लाकर पास करके आप लोग उसके पात्र होंगे। और प्रयास जारी है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। एक दिन जो है कहते हैं बच्चा जब रोएगा तब जाके दूध मिलता है, वो सब निश्चित आगे चल के मिलेगा। ये हम लोग को निश्चित है कि मिलेगा। निश्चित निषाद चूँकि नाराज़ है और सरकार को चाहिए कि इनकी नाराज़गी दूर करने के लिए आरक्षण 27 के चुनाव से पहले कर देगा, तो निश्चित है जो है इसका बहुत बड़ा लाभ भाजपा को। जी उसी के ये सदस्य हैं, और हम लोगों ने अपनी बात जो है उनको दी और उनको एक ज्ञापन भी दिया इस संबंध में। हमारे निषाद नगर रेतिया वार्ड में जो है एक बारात घर के लिए जो है भी अनुरोध किया गया, जिसमें जो है वो समाज कल्याण के अधिकारी आए, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि पूर्व में हमारे यहाँ एक जो बारात घर निषाद नगर रेतिया वार्ड में बना है उसी जगह पे वो प्रस्ताव देकर के पुनः बनवाने का आश्वासन देके गए। अयोध्या से खबर है, जहां राम की पैड़ी से सरयू नदी की ओर बहने वाले जलमार्ग पर स्थित चौधरी चरण सिंह घाट पर इन दिनों एक विशालकाय घड़ियाल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बताया जा रहा है कि यह घड़ियाल करीब 10 फीट से भी लंबा है और बीते कई दिनों से घाट के आसपास देखा जा रहा है। सोमवार रात करीब 9:30 बजे कई लोगों ने घाट पर घड़ियाल को देखा और उसके फोटो व वीडियो भी बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वही इलाका है जहां पर पास में ही अयोध्या हाट बनाया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर घूमने और जलधारा का आनंद लेने आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घड़ियाल की मौजूदगी से जान माल का खतरा बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके वन विभाग द्वारा अब
कोई ठोस कार्रवाई नहीं उठाया गया है। कुछ समय पहले इस बारे में विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरयू नदी के अन्य घाटों पर भी अक्सर घड़ियाल देखे जाने की खबर सामने आती रही है, लेकिन इस बार इस घाट पर ठहरता हुआ देखा गया, जिससे श्रद्धालुओं में आतंक का माहौल है। स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वन विभाग की निष्क्रियता पर भी सवाल उठते हैं। लोगों ने इसे श्रद्धालुओं की जान के साथ खिलवाड़ बताया है। हाँ भैया, ये घड़ियाल कई दिन से निकल रहा है? 3-4 दिन हो गया। आप रोज देख रहे हो? हाँ, तो से लगातार देख रहे हैं। पहले की वीडियो मेरे पास पड़ा है। अच्छा, कोई आया नहीं आपका यहाँ? नहीं कोई अधिकारी कोई कुछ पकड़ने का नहीं पता, क्योंकि हम लोग दिन भर तो रहते नहीं, पर आया नहीं 2 दिन से। अभी परसों आज निकला था, आज भी निकला है, तो मतलब कोई नहीं आया होगा। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? सौरभ। कहाँ रहते हैं? मतलब दूसरे जिले से, पर इधर काम करते हैं। अच्छा। उन्नाव जिला के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां गंगा नदी की तेज धार के सामने 14 करोड़ की लागत से बना बांध धराशायी हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बांध की मरम्मत भी हाल ही में 14 करोड़ रुपए की लागत से कराई गई थी, लेकिन पहली ही बारिश ने इसकी पोल खोल दी है। बांगरमऊ क्षेत्र के धन्नापुरवा गांव में बना यह बांध गंगा नदी की बाढ़ रोकने के लिए तैयार किया गया था, मगर मानसून की पहले ही बाढ़ ने लगभग 100 मीटर से ज़्यादा का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। नतीजन गंगा का पानी तेजी से पास के गांव में घुस गया। बांध टूटने से क्षेत्र के करीब 12 गांव पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। सैकड़ों परिवारों की जानें खतरे में हैं। लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। खेत, मकान, रास्ते सब कुछ पानी में डूबे जा रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है और राहत शिविरों में खाने पीने व रहने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ रहा है और हालात पर काबू पाना भी चुनौती बना हुआ है। बिजनौर के रोडवेज बस स्टैंड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ असली किन्नरों ने एक युवक को फर्जी किन्नर बताकर पकड़ लिया और उसके साथ जमकर हाथापाई की। युवक की पहचान सावेज के रूप में हुई है, जो कथित रूप से किन्नर बनकर लोगों से बधाई के नाम पर पैसा मांग रहा था। किन्नरों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कोई व्यक्ति किन्नर का फेस धर कर उनके इलाके में नेक मांग रहा है, उसकी आजीविका पर चोट कर रहा है। बुधवार को जैसे ही युवक रोडवेज बस स्टैंड पर दिखा, नैना नाम की किन्नर के नेतृत्व में कई किन्नर वहां पहुंचे और उसे रंगों हाथे पकड़ लिया। पकड़ने के दौरान युवक ने भागने की कोशिश की, जिसमें वह गिरकर घायल हो गया। इसके बाद सभी किन्नरों ने युवक को कोतवाली शहर थाने पहुंचाया, जहां थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सोलंकी ने सभी पक्षों की बात सुनी। थाने में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हुआ। किन्नरों ने बताया कि युवक ने माफ़ी मांग ली है और वादा किया है कि अब वह उनके क्षेत्र में कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। हम अपनी मेहनत की कमाई पर निर्भर हैं, लेकिन कुछ लोग किन्नर बनकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। यह हमारी रोजी रोटी छीनने जैसा है। इन्हें छवि खराब कर दी, बदतमीजी करता है। यह अच्छा खासा लड़का है और हमारी छवि खराब करता है। मैं नैना किन्नर ईदगाह रोड वाली बोल रही हूँ। तो ये कितने लोग हैं ऐसे? ये 6-7 लोग हैं। ये अच्छे खासे लड़के हैं और किन्नरों को बदनाम करते हैं। ये क्या करते हैं किन्नरों? ये उगाई करते हैं और बदतमीजी करते हैं औरतों के साथ। बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं घरों में। ये तो अच्छे खासे किन्नरों का नाम बदनाम करते हैं। ये किन्नर बताते हैं अपने आप को। आप लोग सब एक साथ आए इसे पकड़ने के लिए, कैसे पता चला? इसे पता है रोडवेज से हमने किसी को नंबर देखे थे अपना कार्ड बटे हुए, उन्होंने बुलाया कि फर्जी किन्नर फिर रहे हैं यहाँ पे। रोडवेज से पकड़ के लेके आए इसको हम। क्या नाम है इसका? इसका नाम पता नहीं क्या नाम है। ये मिर्दागान का रहने वाला, इसका नाम का हमें मालूम नहीं है। दमोह जिला के ग्राम पंचायत नून पानी के अंतर्गत आने वाला छोटा सा गांव सुनपुरा आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत ज़रूरतें अब भी यहां पर सपना बनी हुई है। गांव से बादकपुर की ओर जाने वाला एकमात्र रास्ता इतना जर्जर है कि दलदल में तब्दील हो चुका है। स्कूली बच्चे खेतों के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर है। स्थिति इतनी खराब है कि एक छात्र की यूनिफॉर्म पूरी तरह से कीचड़ में सनी हुई थी।
मजबूरी में वह दलदल में अपनी यूनिफॉर्म ही छोड़कर चला गया। इस घटना की तस्वीरें पोस्टर न्यूज के पास उपलब्ध है, जो क्षेत्र की बदहाली हकीकत को बयां करती है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्रीय सांसद राहुल सिंह लोधी को इस बार ज्ञापन और शिकायती पत्र भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं उठाया गया है। सवाल उठता है कि क्या सांसद महोदय नींद में हैं या फिर सब कुछ जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। बिना पक्के रास्ते के बच्चे स्कूल कैसे पहुंचेंगे। बरसात के दिनों में कीचड़ और दलदल की वजह से कई बार उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। यह शिक्षा के अधिकार और बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय सूरज कुमार के अपहरण, हत्या और फिरौती के सनसनीखेज मामले का नवादा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में गठित विशेष जांच टीम ने हरियाणा पुलिस और यूपी एसटीएफ के सहयोग से कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। 20 अगस्त 2025 को सूरज कुमार का अपहरण किया गया था। अपहरत से मोबाइल से परिजनों को कॉल कर फिरौती की मांग की गई थी। जांच में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और पूछताछ के आधार पर जब दबिश देकर आगे बढ़ाया तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि 19 अगस्त को ही एक साइबर ठगी के पैसे को लेकर आपसी विवाद में सूरज की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को सोन नदी के किनारे दफना दिया गया। हत्यारों ने परिजनों को गुमराह करने और समय हासिल करने के लिए मृतक के मोबाइल से फिरौती की मांग कर रखी थी। गठित एसटीएफ ने हरियाणा से फरीदाबाद से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान सूरज का मोबाइल और अभियुक्तों के पास से अन्य मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार सूरज कुमार पूर्व में साइबर ठगी से जुड़े एक मामले में अपराधी था और जेल भी जा चुका था। इस पृष्ठभूमि के चलते उसका अपने साथियों से विवाद हुआ और उसकी हत्या की वजह बना। इस मामले में नवादा पुलिस की तत्परता, हरियाणा पुलिस और यूपी एसटीएफ के सहयोग से एसटीएफ द्वारा की गई गहन जांच और त्वरित कार्रवाई के कारण इस जघन्य कांड का पर्दाफाश संभव हो सका है। 20 अगस्त को एक सूचना प्राप्त हुई थी वारिसलीगंज थाना अंतर्गत कि एक लड़का जो 14 वर्ष का है, सूरज कुमार, ग्राम फतह का रहने वाला है, वो उसका अपहरण कर लिया गया है और साथ में जो परिजन है उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। इसी में फिरौती मांगी जा रही है। उसी में जो है एक एफआईआर दर्ज की गई थाने में। उसके साथ साथ एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ पक्की बराबर के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन हुआ। उनके द्वारा इसमें सभी बिंदुओं पर छानबीन की गई। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके क्रम में पाया गया कि जो अभियुक्त हैं उनका जो है वो फ़ोन का लोकेशन का पता लगा और जो इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा पता लगा कि जगह जगह बदल के अभियुक्त द्वारा जो है वो मूव किया जा रहा था। पहले बिहार में गया, पटना में उनका मूवमेंट देखा गया। उसके बाद जो है वो उनका मूवमेंट यूपी में हुआ, लखनऊ, बरेली। उसके बाद फाइनली जो ये लोकेशन स्टार्टिक हुआ, ये लोग फरीदाबाद में जाके स्टार्टिक हुए। उसी में पूरे प्रकरण में जो है वो यूपी एसटीएफ को भी साथ लिया गया था। साथ में फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस भी हमारे साथ थी। इनका फाइनली लोकेशन जो है वो पन्ना जनपद में जाके पता लगा। 23 तारीख को इनकी गिरफ्तारी जो है वो 5 लोगों की वहाँ से की गई और कल जो है वो ट्रांजिट रिमांड लिया गया। आज जो है वो नवादा ये लोग आए हैं। यहाँ से इनका पुलिस रिमांड लेके इनसे और पूछताछ की जाएगी। साथ में अन्य जो बिंदु हैं, साक्ष्य हैं, उनको संकलन किया जाएगा। मुख्यतः अभी तक जो कारण पता लगा है वो ये है कि जो मृतक हैं सूरज कुमार, उनके द्वारा एक जिसमें अभियुक्त हैं सूरज कुमार, उनसे करीब 4 से 5 महीना पहले एक साइबर ठगी की गई थी। करीब 1,15,000 रुपये जो अभियुक्त सूरज कुमार हैं उनने मृतक सूरज कुमार के पास दिए थे 2 आईफोन लेने के लिए। उसी का विवाद इनके बीच बढ़ता रहा और जब जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा पता किया गया कि ये साइबर ठगी की किसने है, तो एक क्योंकि जितने भी अभियुक्त हैं वो सभी रहने वाले खंबा नारठ के हैं और एक लड़का जो इसमें है जिसका नाम कन्हैया है, वो मृतक का मौसेरा भाई लगा। उसी के द्वारा बताया गया कि ये लड़का सूरज कुमार मेरा नून है और इससे हम लोग पैसा वापस ले सकते हैं। तो 1-2 बार इन्होंने पहले भी प्रयास किया था पैसा लेने के लिए, लेकिन ये सभी इस बार जो ये 5 अभियुक्त हैं जो फरीदाबाद में रह के स्विगी अन्य जगह कंपनी में काम करते हैं, सभी यहाँ पे आए
और उनने 18 तारीख को भी एक बार उससे बातचीत करने का प्रयास किया, पैसा उससे लेने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। ये लोग वापस जाने का सोच रहे थे। उसी क्रम में जो है बात दोबारा बनी। 19 तारीख को इनके द्वारा बुलाया गया, सभी एकजुट होके बागी बगलिया जो जहाँ पे बालू का जो है वो स्टॉक है वहाँ पे बुलाया गया, और जब इनको कन्फ्रंट किया गया तो उसी में हाथापाई हुई। हाथापाई के क्रम में इनके द्वारा उसको मारपीट की गई और मुंह में गमछा लगाकर जो है इनकी मृत्यु कर दी गई। और जो बॉडी है वो पुलिस के द्वारा इनके कन्फेशन के आधार पर बरामद की गई है, मैजिस्ट्रेट ऑफिसर टीम के समक्ष बरामद की गई है। और जहाँ तक आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसमें से एक जो अभियुक्त है जिसका नाम शिवम कुमार है, उसका आपराधिक इतिहास है। 2017 में गृहभेदन और चोरी का सामान रखने के लिए उनके ऊपर आपराधिक मामला जो है वो दर्ज है। और जो मृतक हैं उनका भी साइबर थाना में 8124 केस नंबर दर्ज है, जिसमें वो जेल भी जा चुके हैं। तो नवादा पुलिस की ये तत्पर कार्रवाई के उपरांत जो है वो अभियुक्तों को पकड़ा गया है। अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है इन्हीं पांचों की इन्वॉल्वमेंट है। इसके अतिरिक्त अगर किसी की जो है संलिप्तता आएगी तो उसे भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सोमवार को महुआ में इतनी भीषण जाम की स्थिति बनी कि घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। ना कोई आगे बढ़ पा रहा था और ना ही कोई पीछे लौटने की वजह थी। लोग जहां खड़े थे वहीं जाम में जकड़ गए। गांधी मैदान में एनडीए घटक दलों का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन तीज और चौथ चांद को लेकर बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोगों की भारी भीड़ रही। जाम की सबसे ज़्यादा मार गोला रोड पर पड़ी, जहां बच्चन शर्मा स्मारक से कुलदीप चौक तक सड़क पर भीड़ ठहरी सी दिखी। इसी तरह बच्चन शर्मा स्मारक से गांधी चौक पुल रोड से थाना चौक और जवाहर चौक तक हर ओर जाम की स्थिति बनी रही। मंगरू चौक, फतेहपुर रोड, समस्तीपुर रोड और देसरी रोड पर भी आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। जाम की शुरुआत दोपहर से ही देर शाम तक बनी रही। बीच में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन शाम ढलते ही फिर से जाम गहरा हो गया। जाम के दौरान ट्रैफिक नियंत्रण के कोई खास इंतजाम नहीं दिखे। ना ट्रैफिक पुलिस की सक्रियता थी और ना ही वैकल्पिक मार्ग सुझाव दिख रहे थे। लोगों में इसको लेकर भारी नाराजगी भी रही। स्थानीय गांधी मैदान में सोमवार को एनडीए घटक दलों के कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें विभिन्न दलों के शीर्ष नेता पहुंचे और भीड़ देखकर उत्साहित होते हुए यहां से गठबंधन के उम्मीदवार का जीत निश्चित बताया। इस सम्मेलन के जरिए एनडीए के द्वारा शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बगैर किसी दल के नाम लिए बिना कहा कि जो लोग अपनी डफली अपनी राग अलाप रहे हैं उनसे वे पिछले 40 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में काम किया है और बिहार तरक्की की राह पर है। उन्होंने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने नेताओं के नेतृत्व में देश और राज्य संवरेगा। बिहार में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और आगे भी रहेंगे। वहीं भीड़ में लोगों के हौसले को देखकर सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि यह सीट एनडीए की पहली जीत की सीट होगी। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह कभी मखाना के खेत में जाते हैं तो कभी बुलेट चलाते हैं। कभी बुलेट चढ़ने के लिए एनडीए सरकार ने ही सारी सड़कों को दुरुस्त किया है। यह रोज तेजस्वी यादव और राजद के लोग तरह तरह के दावा करते हैं, जबकि राहुल गांधी ने बिहार में मुख्यमंत्री बनने के नाम पर कन्नी काट रहे हैं, जबकि एनडीए में ऐसा नहीं है। यहाँ गठबंधन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है। गरीबों को मिलने वाली पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये नीतीश